अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान टू सेल पीआईए फॉर आईएमएफ लोन। मेजर गौरव आर्या मेजर लीड की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली शकलानी पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Cheers, sir. Cheers, brother. मजा आ गया। अरे म्यूजिक। मजा आ गया। अरे म्यूजिक। Cheers. ये शो रैंडम चल रहा है, बिल्कुल रैंडम। इसमें कोई मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते हैं कुछ। हाँ बताओ क्या खबर है प्रोड्यूसर? सर खबर बहुत सारी है, लेकिन पुतिन साहब आ रहे हैं इंडिया, तो आज अलग अलग एपिसोड्स में आप बताएंगे सर क्या क्या हो रहा है कि नहीं। पहले तो मैं ये आपसे प्रॉमिस ले लूं कि आज का कैप्सूल और बाकी एपिसोड द चाणक्य डायलॉग्स में आप बताएंगे कि नहीं पुतिन के बारे में। बताना पड़ेगा, बहुत बड़ी खबर है। और लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट मैं भी बता दूं। कॉन्टेक्स्ट बताइए। कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों कि ये पुतिन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कल मैं एक चैनल पे था रात को, जहाँ पे जो अमेरिकन थे वो कह रहे थे कि इंडिया ने, वहाँ पे पैनलिस्ट रशियन भी थे, इंडियन भी थे और अमेरिकन भी एक पैनलिस्ट थी, वन लेडी पैनलिस्ट वाज देयर कल रात। एंड राहुल शिवशंकर वाज, यू नो, ही वाज द एंकर ऑफ दैट डिबेट। और the American lady was saying that India should not have hosted Putin at this point in time, and it's what she insinuated was that maybe it's a calculation mistake by India, and when the world is turning against Russia and all of that. So जिस तरीके से अमेरिका इसको देख रहा है ना कि भारत, देखो अमेरिका जो चाहता था भारत से वो भारत कर भी देता, वो भारत कर भी देता। आप ये चाहते हैं कि हम अमेरिका से तेल खरीदें, हम कर भी देते हैं। आप कहते हैं हथियार खरीद, तो हम खरीद लेते हैं। हमें तो खरीदने हैं, हमें तो किसी ना किसी से खरीदने हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक चीज होती है जो मैंने टीवी पे भी कल बोली थी राहुल शिवशंकर की शो में। देयर इज समथिंग कॉल्ड फेस। फेस क्या होता है कि देखो, मैं आपसे ये बोलूंगा कि यार आपके पास 100 रुपए हैं, मैं कहूंगा कि यार मुझे ना 50 रुपए दे दो, मुझे जरूरत है, तो आप कहेंगे ठीक है सर ले लो, 50 रुपए ले लो। अगर मैं कहूंगा अब निकाल पूरे के पूरे 100, अगर नहीं निकाले तो फिर देखना मैं क्या करूं, फिर आप बोलोगे अब हो जाए, ऐसी की तैसी, नहीं दे रहा। यही है। ट्रंप को ये नहीं समझ, क्योंकि उनकी वेस्टर्न वैल्यूज हैं, हमारी ईस्टर्न वैल्यूज हैं, ठीक है। आप ये सोच के कि हम भारत को झुकाने की कोशिश करेंगे या नीचा दिखाएंगे, वो किसी के लिए सॉल्व, देखिए फिर हमें 50% टैरिफ से प्रॉब्लम हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भारत ने कुछ ऐसा करा कि 8.2 पे आपकी इकोनॉमी भी Q2 पे बढ़ी। यार व्हाई शुड, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया कि ट्रंप ने जो करा वो करा क्यों, कारण क्या था उसका, उससे हासिल क्या हुआ, व्हाट डिड ही अचीव एट द एंड ऑफ इट। आपने चाइना को दबाने की कोशिश करी, अब आप चाइना से बात कर रहे हैं। अब आप इंडिया को दबाने की कोशिश करी, आप इंडिया से बात कर रहे हैं। आपने ब्राजील को दबाने की कोशिश करी है, ब्राजील से। ओ भाई, आपने अचीव क्या करा ये सब ड्रामा करके कि मैं इतने % टैरिफ लगा दूंगा? बस अपने जो वहां पे अमेरिका में जो इंटीरियर मिडिल अमेरिका जिसको कहते हैं, बाइबल बेल्ट है, या वहां पे आपके राइट विंग जो आपके फॉलोअर्स हैं, देयर इज अ बेल्ट इन अमेरिका कॉल्ड द बाइबल बेल्ट, जहां पे जो रूरल इलाके हैं, बड़े इस टाइप के जो हैं, टाउन्स एंड सिटीज एंड विलेजेस हैं, जहां पे उसको इंप्रेस करने के लिए कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बिल्कुल, यू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम चाहते हैं कि अमेरिका शुड बिकम ग्रेट अगेन यार। वी विश अमेरिका, बट व्हाट डिड प्रेसिडेंट ट्रंप अचीव आउट ऑफ ऑल दिस? ही अचीव्ड 0। इफ योर नेट, इट इज द सेम थिंग दैट हैपेंड इन अफगानिस्तान। आप 20 साल लड़े अफगानिस्तान में, 20 साल लड़ने के बाद आपने $2 ट्रिलियन खर्च करे, हजारों अपने फौजियों की जान ली, लाखों अफगानों को या तो मारा या बेघर कर दिया। एंड में क्या हुआ? आप वापस आ गए, खाली आप वापस आ गए एंड में आपने, और फिर उसी तालिबान को जिसको आपने निकाला था, उसी तालिबान को बाइज्जत दोहा कतर में बैठ के आपने दोहा अकॉर्ड साइन करे और आपने तालिबान को बोला कि आपका स्वागत है, खैर मकदम। ओ भाई, आपने पूरे उसमें अचीव क्या करा? मुझे अभी तक ये समझ, इनको यही बात समझ में नहीं आई कि ये जो पुतिन आ रहे हैं आज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इन्होंने इंडिया को दबाने की कोशिश करी। मोदी साहब चले गए,
शी जिनपिंग और पुतिन से मिलने के लिए। अब पुतिन यहां पे आ रहा है, और अगर शी जिनपिंग में अकल होगी तो अगले 6 से लेकर 8 महीने में शी जिनपिंग भी आएगा। मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड की एक रियलिटी है यार। अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जो लोग समझते हैं, या जो लोग यहां पे गए थे वहां पे सेटल होने के लिए इंडियंस की, यूएस। अब वो यूएस नहीं रहा है, अब वो फूक चुका है अंदर से, अब लिविल करता है, अब लिविल करता है। अच्छा सुनो, दूसरी चीज एक यार तुम क्या बोलते हो बेटा, एक और चीज बड़ी फनी है। मैं बात करता हूं ना, वो उससे बड़ा वो मैंने वो नहीं करा था, वो एनआरआईज वाला जो मैंने करा था वो वीडियो कैप्सूल के लिए जो किया, कैप्सूल के लिए मैंने करा था कि वहां पे वो एक हैं वो साहब जो हैं बाजवा साहब, विक्रम बाजवा या जो भी उनका नाम है, जो बता रहे थे कि साहब, तो उसमें काफी एनआरआईज ने बोला कि नहीं मेजर साहब ये तो इंडिया को करना चाहिए, और हम इंडिया की मतलब जो पूरा वहां पे इन्वेस्टमेंट है वो हम बदल के रख देंगे क्लाइमेट। हमने बोला देखो यार, जब, और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं एनआरआईज को ब्लेम नहीं कर रहा, मेरे खुद के रिश्तेदार एनआरआईज हैं यार, व्हाई शुड आई ब्लेम एनआरआईज, बट देखो जो सच है वो बोलना पड़ेगा, ठीक है। जब भारत के खिलाफ ट्रंप जहर उगल रहा था, आप कहां थे? पॉइंट है, आप कहीं ना कहीं होंगे ना। मैं गूगल का सीईओ, मैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, मैं अडोबी चला रहा हूं, मैं सिलिकॉन वैली, मैं नहीं हो गया, वाला बकरी हो गई। अब बिल्कुल हम आपकी इज्जत करते हैं, वेरी वेल डन। जब आज वही भारत मां से तुम डिमांड कर रहे हो कि हमें डुअल सिटीजनशिप दो, नहीं चाहिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, नहीं चाहिए। जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुम्हारी आवाज कहां थी? देखो ऑन एवरी पॉइंट सर, देखो सुनो, बात ये होती है कि रिश्ता रेसिप्रोकल होता है, कोई भी रिश्ता होता है। माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चा माँ बाप की सेवा करता है, इज्जत देता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माँ बाप का फर्ज है बच्चे का ध्यान रखना और बच्चा बदतमीज निकल रहा और चोरी कर रहा है और डकैतियां डाल रहा है, और ये एक तरफा तो नहीं होता ना। आपके सोसाइटी में रोल्स होते हैं, आपको रोल फॉलो करना पड़ेंगे। तो मैं ये कहना, मैं सारे एनआरआईज को नहीं, आई होल्ड यू इन द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। मैं तो बोलता हूं एनआरआईज को कि मैं बहुत आपको एम्बेसडर मानता हूं इंडिया का, लेकिन जो टोन से डिमांड करा गया और जो ट्रांजैक्शनल ये बिहेवियर इन लोगों ने अमेरिकन से सीख लिया, ये ट्रांजैक्शनल बिहेवियर कि नहीं आई गिव यू दिस एंड इट्स अ डील, एंड नो विद अस इट्स नॉट अ डील, गेट लॉस्ट। हमने डील तुम्हारे ट्रम्प से नहीं करी। ट्रम्प कह रहा है इट्स अ डील, नहीं उठाया, उसका फोन नहीं उठाएंगे, भागो यहां से। देखो आप ये मत बोलो, आप ये बोलो कि हमारे भारत से जुड़त है, हमें भारत से लगाव है, हम भारत मां से प्यार करते हैं और हम भारत में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप हमें डुअल सिटीजनशिप दीजिए। आप ये मत बोलो आई विल गेट इन्वेस्टमेंट और हम ये कर देंगे और भारत की लुक एंड फील चेंज कर देंगे। तुम लुक एंड फील चेंज करोगे? इतनी बड़ी बातें मत बोलो जो हजम ना हो। वी वर हियर व्हेन द नेम अमेरिका, जब नाम अमेरिका पूरी दुनिया को पता लगा कुछ 100 साल पहले कि एक अमेरिका नाम का देश है, ठीक है, उससे 10,000 साल पहले यहां पे लोग रहते थे, ठीक है, और यहां पे आज भी लोग रहते हैं, 10,000 साल बाद भी यहां पे लोग रहेंगे। तो यार ये जो टोन है ना, मेरी प्रॉब्लम टोन के, ट्रंप के साथ भी जो ट्रंप ने करा, जब ट्रंप इंडिया में वापस इलीगल इमिग्रेंट्स भेज रहा था, मैंने ट्रंप को पूरा सपोर्ट करा। भेजना चाहिए, हमें भी भेजना चाहिए, रोहिंग्या वापस, बांग्लादेशी वापस, और उन्होंने अगर इंडियंस को वापस भेजा, वेरी गुड। ट्रंप ने क्या करा, ही डज नॉट रियलाइज, या ही रियलाइजेज एंड ही इज अ बुली, ही इज एन इडियट, आई डोंट नो व्हाट ही इज, बट फिर ट्रंप पता है कैसी हरकतें करता है। फिर ट्रंप ये कहता है कि साहब मैं उनको बेड़ियां डाल के भेजूंगा, मैं उनको बेड़ियां डाल के भेजूंगा। मैं वो भी हां कहने को तैयार हूं कि हां तुमने अच्छा करा, तुमने जो इंडियंस भी थे सब थे, तुमने बेड़ियां डाल के भेजा, मैं उसमें भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लेकिन यार ऐसा ना हो कि सामने पुतिन आए और तुम्हारी घिग्गी बन जाए, फिर तुम लिबर करने, यानी कि कोई इंडियन बेचारा कमजोर मिला, तुम्हारे आईस एजेंट्स ने उसको पकड़ लिया, उसकी बेड़ियां बांधी और आपने पूरे टेलीविजन कैमरास के सामने उसका नमूना बना दिया, राइट। और जब व्लादिमीर पुतिन सामने आया और शी जिनपिंग सामने आया तो आप करने लगे
भैया वो मुन्ना नहीं है जो पहले लिवर किया करता था, याद है? नहीं भाई, ये ट्रम्प क्या है कि हम वो ट्रम्प नहीं है जो पहले लिवर नहीं किया करते थे, लिवर करते हैं, फिर लिवर करेंगे यार, ऐसा नहीं है। ताकत दिखाओ, फिर सबके सामने दिखाओ, फिर हम कहेंगे आपने इंडियंस को बेड़ियों में भेजा था, ठीक है, आदमी है ऐसा, सख्त है, पर ऐसा नहीं हो कि पुतिन अलास्का पहुंचा, एंकरेज पहुंचा, तुमने उसके पैर पकड़ लिया कि माई बाप, पिताश्री कहाँ हैं आप, वो मजा नहीं है। कई सर मैंने वीडियोस देखे जब ये अलास्का वाली मीटिंग हुई थी, तो कई होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो लोगों की पर्सनालिटीज पे रिएक्शंस देते हैं, वो उन्होंने बताया कि जब पुतिन के से ट्रम्प मिल रहा था उस टाइम ट्रम्प वाज इन सरेंडर मोड, उसकी अब पूरा बॉडी पोस्चर, वो जैसे बैठा, वो जैसे उसने हाथ मिलाए, वो तमाम चीजें यही दिखाई थी कि ट्रम्प सरेंडर मोड में चला गया। अभी आपने बात की सर ना कि मिसकैलकुलेशन बता रही थी वो यूएस की लेडी आपसे, एक रिपोर्ट है सर, आज पढ़ी है मैंने, 50% यूरोपियंस ट्रम्प को अपना दुश्मन मानते हैं। वो तो है ही। व्हाट इज दिस कैलकुलेशन? देखो साफ सीधी बात है, यूरोप दोस्त था इनका, यूरोप एलाय था, रिश्ते दो तरफा होते हैं। ये क्यों सपोर्ट करते थे अमेरिका को ब्लाइंडली? क्योंकि अमेरिका इनके डिफेंस को फंड करता था, अमेरिका नेटो को फंड करता था। यार इट हैज टू बी बोथ वेज ना। आज की तारीख में ट्रंप ने बोल दिया कि मैं क्यों लोड उठाऊं, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, तो ट्रंप ने बोला। अब तो यूरोपियंस भी कह रहे हैं भाई ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है। अब उनको बुरा लग रहा है कि यार ये लोग सपोर्ट नहीं करते। इट्स म्यूचुअल यार। ट्रंप गांव का वो चाचा बनना चाहता है जो कहेगा कि मैं सब कुछ अपनी परिवार के लिए करूंगा, बाकी दुनिया को भाड़ में नहीं, लेकिन जब मैं किसी फंक्शन में पहुंचू सब अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए कि चाचा आ गया पाए लागू चाचा। हाँ। तो ये ना हो पाएगा। ऐसा तो देखिए नहीं मिलता है। हाँ। या तो आप समाज को लेकर चलो या तो परिवार को लेकर चलो। हाँ, और वही चीज मैं कह रहा हूं कि जो एनआरआईज ने मुझे कुछ स्टेटमेंट भी भेजे, कुछ थोड़े से ऊंची आवाज में भी भेजे, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप ही का भाई हूं, आप पूरी ऊंची आवाज में बात करिए, लेकिन व्हेन इंडियंस आर बीइंग मिसट्रीटेड, वेयर इज योर वॉइस? इनको खुद ये चक्कर लग रहा है कि ट्रंप आ गया पागल, इन्हीं को ना निकाल दे। ये भी तो होगा ना वहां पे। डुअल सिटीजनशिप उसी की बात तो है। हाँ, कि डुअल सिटीजनशिप का मामला कब आया, क्यों आया इतनी? ठीक है पहले से बात चल रही थी, पर वो ऐसे ही लिवर मोड में चल रही थी। अब एग्रेसिवली कि डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए, और हमें दैट इज द रॉन्ग वे टू आस्क, दैट इज द रॉन्ग वे टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, अब तुम ये करो। फिर तो तुम्हारा बेटा सर के बल खड़े हो। जब ऐसे करना है तो फिर तो थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। सिंपल सी। आप सीधी बात करो कि यू आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया and you want to serve your motherland, and I think one of the best ways is if you can get a dual citizenship, so there should be change in laws. Don't use this word investment. Bill Gates is investing, he's not an Indian. Right? Elon Musk is investing, he's not an Indian. The world's top Fortune 500 companies are investing and they are not Indians. So इन्वेस्टमेंट का चूरन मत खिलाओ कि तुम इन्वेस्ट करोगे, मत करो इन्वेस्ट, नहीं चाहिए। खैर, इन्वेस्टमेंट से एक चीज याद आई सर, एक जगह और इन्वेस्टमेंट होने वाला है पाकिस्तान में। कह रहा IMF का लोन चुराने के लिए नहीं, चुकाने के लिए। IMF का लोन मुंह से तुम्हारी गलती ठीक ही निकला प्रोड्यूसर। ठीक है। हाँ। डॉक्टर पालीवाल, he is डॉक्टर पालीवाल। एक बार सर की हेल्प की है मैंने बीपी चेक करने में। तब से डॉक्टर पांडे कहाँ है? Where is डॉक्टर पांडे? डॉक्टर पांडे is sick today. He's not well. He's not well. डॉक्टर विश्वास ही उठ गया सर डॉक्टर। पहले इनको मैंने डॉक्टर बनाया, उसके एक हफ्ते बाद खबर आ गई अल्फला वाली। अब डर लग रहा है डॉक्टर। अब डर लगता है सर, डॉक्टर बोलते था। He is डॉक्टर पालीवाल from अल्फला। Not from अल्फला। चलो। ओके, सो पाकिस्तान क्या पाकिस्तान कह रहा है कि IMF का लोन चुकाने के लिए हम PIA को बेचने वाले हैं। पता नहीं कब बेचेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इनको। एक होता है सर कि इंसान बेचना चाहता है। तुम्हें पता है खरीद कौन सी कंपनी रही है? फौजी फाउंडेशन। उसकी कौन सी कंपनी खरीद रही है? नहीं, फौजी फर्टिलाइजर। और कितना सुनो मेरी बात, ये कितना नेचुरल जस्टिस है कि फर्टिलाइजर कंपनीज बाइंग PIA, क्योंकि PIA की औकात ही फर्टिलाइजर वाली है, खाद बन चुकी है गोबर। उड़ेगी खाद। व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर टॉकिंग? उड़ेगी खाद, छिटेगी खेतों में, उड़ेगी। अच्छा, उड़ेगी खाद।
उड़ेगी फिर वहां से खाद गिर ऊपर से खेतों में। अच्छा, आपको ये फनी लग रहा है, इसका कोई सेंस है जो उसने बोला है कि उड़ेगी खाद जब ऊपर जहाज उड़ेगा? अरे मैं यार मैंने देखो बात मैंने क्या बोली तुम्हें प्रोड्यूसर, सुनो तुम हंसो मत, दांत मत दिखाओ। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने ये बोला कि यार फर्टिलाइजर कंपनी, देखो कितना बड़ी कॉमेडी है कि फर्टिलाइजर की जो कंपनी है वो खरीद रही है PIA। और फर्टिलाइजर की कंपनी फर्टिलाइजर ही तो खरीदेगी। दैट इज द जोक। या इसको नहीं समझ में आया, सोफिस्टिकेटेड चीज समझ में नहीं आती इसको। जहाज उड़ेगा, ऊपर ना जहाज से फिर खाद गिरेगा, कितना मजा आएगा, खाद ही खाद गिर रही। व्हाट इज दिस? डॉक्टर पालीवाल फ्रॉम अल्फला यूनिवर्सिटी, नॉट एक्सपेक्टेड। सर एक अल्फला को प्रोडक्शन का भी कोर्स शुरू करना चाहिए। अंश को भेजो, अंश बोलेगा सर मैं कोर्स करके आया हूँ अल्फला से। My teacher was Dr. शाहीन। अरे नहीं, डॉक्टर तो अब नहीं लगाना है क्योंकि उनका लाइसेंस रद्द हो चुका है। सर, अहमद हसन अल अराबी का नाम सुना आपने? अरे वो जो पाकिस्तानी जो उसमें उसके साथ जो वो याल्दा हकीम के साथ जो बैठा हुआ था यार, मैंने उसका इंटरव्यू देखा। नहीं, आपने इंटरव्यू देखा वो ठीक है, आपने नाम सुना था कि कई पाकिस्तानी कह रहे हैं ये कौन है बे? नहीं, मैंने आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस पर्सन बिफोर। ये जब इंटरव्यू आया तब मैंने देखा कि एक तो याल्दा हकीम इज अ सीजन्ड जर्नलिस्ट इन द सेंस दैट शी इज अ वेरी मैच्योर जर्नलिस्ट एंड शी इज अ वेरी एग्रेसिव जर्नलिस्ट। उसके सामने इस बंदे को भेजा, he made a fool of himself, but then Khaja Asif is the defense minister of Pakistan and he makes a fool of himself every week on international television। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो उसको भी एंजॉय करते हैं। कंटेंट था वो, इंटरव्यू नहीं था हमारे लिए, तो कंटेंट था। आप वो जाके वो इंटरव्यू देखिएगा जो स्काई न्यूज का है ना, आई थिंक स्काई न्यूज का है, जो उसका करा था वो अल अराबी। एक तो नाम कहाँ से फ्रॉड आ गया पता नहीं, अल अराबी, अहमद हसन अल अराबी, ये सब अल अराबी। वो सवाल पूछे, वो अपने में ही लगा हुआ है, मुझे लगता है 2-3 शब्द लेके आ गया था बस, उसी में लगा हुआ पूरा, आधी तो उसकी बात समझ में नाम अल अराबी है, दादा का नाम किशन लाल, ये अल अराबी, ये फालतू में कुछ भी लगा देते हैं पाकिस्तानी। और कौन, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस पर्सन, नंबर वन, नेवर। इवन पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं। अरे सर, एडिटर है फॉर्मर सर, सिरिल अलमीदा करके, डॉन का। नहीं, सिरिल अलमीदा इज अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस कॉलमनिस्ट, और डॉन में मैंने सिरिल अलमीदा के कई साल आर्टिकल्स पढ़े हैं। He is saying he was Ayaz Amir, Mr. Ayaz Amir used to write for Dawn at one point in time ना, बाद में नहीं, पहले एक जमाने में डॉन के लिए लिखते थे। और एक और नदीम पराचा, वो भी लिखता था, नदीम पराचा भी डॉन के लिए लिखता था एक जमाने में। बहुत अच्छे लोग डॉन के लिए लिखते थे। अलमीदा साहब कह रहे हैं कि who is this chap? सोचिए इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है। मुझे मूवी का डायलॉग आ रहा है, मैं बोलूंगा नहीं सर। अच्छा मत बोलना। और ये जो वो है ना, क्या नाम है कि अल अराबी, ही एक्वेटेड हिमसेल्फ हॉरिबली यार। अब मतलब उसको दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू। देखो, एक होता है कि नूरा कुश्ती जो टीवी पे होती है, वो तो इंडियन टीवी पर भी होती है यार, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। वो इंडियन टीवी पे भी होती है कि इसका फेडर डाउन करो, ये अप करो, ये वो, तू चोर मैं सिपाही, मैं चोर तू सिपाही, ये सारा का सारा ड्रामा इंडियन टीवी पे भी चलता है। पाकिस्तानी टीवी पे फिजिकल वायलेंस हो जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन इतना तो चलता है इंडियन टीवी पे भी, काफी हो हल्ला होता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ फॉरेन चैनल ना, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, देखो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तब आपको जो करना है करो, वो अलग चीज है। बट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ गवर्नमेंट, then there should be a sense of gravitas when you speak। वो क्लास, वो जो सोफिस्टिकेशन है, वो मुझे पाकिस्तान के ना पॉलिसी मेकर्स में दिखती है, ना मुझे वो क्लास और सोफिस्टिकेशन और ग्रेविटास मुझे इनके स्पोक्स पर्सन में दिखता है। मुझे सबके सब ऐसे ही लंगूर टाइप के दिखते हैं। दे आर ऑल लंगूर्स। इफ यू लुक एट ख्वाजा आसिफ अगेन, इशाक डर को देखो किस तरीके से बात करता है, पता नहीं कैसे खोए खोए लोग हैं, ये अजीब से लोग हैं, ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, नोबडी अंडरस्टैंड्स यार। अभी ये अल अराबी आ गया, एक तो पहले ये लोगों को समझ में नहीं आया कि है कौन अल अराबी, अब बाद में ये पता लगा कि है कौन। आई थिंक ही इज सम एडवाइजर ना, समथिंग। हाँ, ये एडवाइजर है सर, इंफॉर्मेशन का कुछ है। अच्छा, ये है भी किसका एडवाइजर? हाँ, तो अब ये देखो कि ये उसका है ना, औरंगजेब का किसका नहीं, हाँ, नारियल का है ना, नारियल का एडवाइजर है। नारियल खुद नहीं बोल पाता, नारियल से 4 सेंटेंस बोलवा लो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। ये सब के सब ऐसे ही हैं, फारिग लोग हैं यार। मुझे तो हंसी आ रही थी इंटरव्यू देख के, मतलब कि जो उसके स्काई न्यूज ने पोस्ट करी थी वो क्लिप,
I saw this man is representing Pakistan. Then I said, this man is representing Pakistan. He deserves to represent Pakistan, and Pakistan deserves spokespersons like him. और बोलो। पाकिस्तान में 3 तरीके के लोग हैं, एक जो जमीन के नीचे कुछ खोजते रहते हैं, एक जमीन के ऊपर कुछ खोजते रहते हैं, और एक तिरछा घूमते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ ऐसे बात करता है, इशाक डर को देखेंगे ऐसे ही बात करता रहता है। एक वो आता है सर, आपके साथ भी कई बार पैनल में बैठा है, उसका पता नहीं क्या ऐसे हमेशा बात करेगा, किसी भी डिबेट में उसको देख लो। कौन है? एक है, उसको आपने बहुत धोया सर, वो आई थिंक वो पीटीआई का पहले था, वो पीटीआई उसने छोड़ दिया है। अरे मेजर साहब, फिर आप उसको धो देते हैं। वो मेजर साहब बोलता है तो आप उसको 2 जूते मार देते हैं टीवी पे। मुझे याद नहीं है, मुझे भी उसका नाम नहीं आता, वो हमेशा ऐसे ही दिखता है। तो 2-3 टाइप का, अब इसको मैंने देखा अलराबी ऐसे कुछ तो है कि ऐसे फोन रखेंगे अपना सामने और ऐसे घुस जाएंगे फोन के अंदर, मुझे लगेगा साला नोएडा ही निकल जाएगा वो यहाँ से, इस्लामाबाद से घुसा नोएडा निकला। मैंने बोला भाई थोड़ा दूर रख ले। और जब भी मैं किसी को डांटता हूँ उसका फेस टेढ़ा हो जाता है, फिर मैं कहता हूँ सीधा करो, फिर मैं डांटता हूँ, फिर उसका फोन में टेढ़ा हो जा रहा है फेस। पता नहीं यार, भगवान हमें ही मिलवाता है ऐसे लोगों से ना सर। कौन सा? पता नहीं। तोहफा कबूल करो, तोहफा कबूल करो अब्बू जान। खैर, मैं ज्यादा हंस रहा हूँ। इस पूरी शो का कोई सेंस है आप बताओ? सर एक ढाका में एक डिस्कशन चल रहा था, कर्नल है अब्दुल हक, उसने नेशनल यूनिटी की बात की और बोला कि एंटी इंडिया फोर्सेस टू कैप्चर इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बेसिकली वो बात कर रहा है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसको कैप्चर कर लो। अच्छा, जब ये वर्दी में होते हैं तब कुछ बात नहीं कहते, रिटायरमेंट होने के बाद सारी इनके सारे के यार सुनो यार, जो क्या नाम है कर्नल हक, कर लो यार, जाओ तुम, चलो आगे बढ़ो यार। क्या फिर एक और आया सर, हाँ, वो ब्रिगेडियर जनरल है अब्दुल्लाहिल अमान आजमी, कह रहा है कि बांग्लादेश में अगर शांति चाहिए तो भारत को टूटना पड़ेगा। ये तो भारत को तो टूटना, बाद में हमारा दिल तोड़ दिया यार इसने। ऐसी बात कर दी। सपने देखे बड़े बड़े। मैं एक बात बताऊं ना, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों में एक चीज कॉमन है, दे थिंक दैट होप इज अ प्लान। जो होप है ना, उम्मीद, उनको लगता है वही प्लान है। आप उम्मीद करिए तो, उम्मीद से तो रहते हैं सर। उम्मीद हर इस बात का कोई औचित्य था इस वक्त कुछ कहने का? अच्छा सर, आई अपोलोजाइज। अच्छा सर, चलते हैं अब। मुझे लगता है कि मैं पागल खाने का वार्डन हूँ, पता। मुझे लगता है मैं कंपनी नहीं चला रहे, पागल खाना है यहाँ पे। इसके भी क्लोन है पीछे बैठे हुए, वो भी अजीब अजीब हरकत है यार। चलो सुनो, बंद करो यार प्रोड्यूसर, है छोड़ो। राम राम भैया। जय श्री राम जी। क्लोन किसका क्लोन हो तुम? तो क्लाउन हो। खैर, वो जो स्टार्टिंग में बात हुई है जी ट्रम्प को लेकर, और प्यूटन जो है वो इंडिया आ रहे हैं और आ गए होंगे, और क्योंकि डेट आज 5 ही है, तो बहरहाल जी वो सिचुएशन जो है वो ट्रम्प को तो जारी बात है भाई, वो मना कर रहा था तेल नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इन्होंने जो पॉइंट बीच में मेंशन किया वो बड़ा अच्छा था यार, सारी सिचुएशन के ऊपर कि एक बात होती है, एक सीनियर पर्सन सीनियर ही होता है और उसके पास नॉलेज होती है और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और अपने वे से एक ऑथेंटिक वे जो है एक छोटी सी बात में कवर करता है सारी बात को। इन्होंने कवर किया कि भाई अमेरिका ने अब तक जो कुछ किया, मुस्लिम कंट्रियों के ऊपर टैरिफ लगाया, खासकर इंडिया के ऊपर, वो इंडिया की बात भी कर रहे थे अपनी वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जंग लड़े और सारी सिचुएशन हुई और इतने ट्रिलियन डॉलर जो है उन्होंने ज़ाया किए, इतने जो है अपने लोग जो है उनकी मृत्यु हुई, जो फौजी थे उनको मरवाया। उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ जो है अमेरिका में, अमेरिकन लोगों ने किया खुद कि आप ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन, सारा मामला होने के बाद इन्होंने अखज़ क्या किया, मतलब इनको क्या मिला? सवाल इनका बिल्कुल ठीक था। ये कोई अब वहाँ पे मीडिया वाले लोग होंगे तो वो पूछ ही सकते, अमेरिकन मीडिया वाले, वो ट्रम्प के सामने, क्योंकि ट्रम्प बड़बोला है। उसने कोई मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते पहले कोई इंटरव्यू चल रहा था, कुछ चल रहा था किसी बात के ऊपर, तो उन्होंने गालियाँ दी हैं और डायरेक्ट वे में ऐसे वर्ड यूज़ किया है जो एक पीएम यूज़ नहीं कर सकता। तो ऑन मीडिया उसने किया, तो कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन सवाल बनता है कि भाई आपने ये सारा ड्रामा रचाया, आपने एक चेन जो है वो चलाई,
हम टैरिफ लगा देंगे, हम ये करेंगे और वो करेंगे, और अफगानिस्तान वाला मामला, तो इन्होंने सारे मामले को कवर करके कोई सवाल पूछे कि यार आपने इसमें से क्या अखज़ किया, क्या बेनिफिट हुआ आपको। आप ठीक है अपनी कंट्री से रिलेट हैं, अपने लोगों का भला चाहते हैं, अपने मुल्क का भला चाहते हैं, लेकिन उस भले में आपने अपना नुकसान भी किया। और ये सारा ड्रामा जो रचाया गया टैरिफ वाला और सारी चीज़ें कि भाई हमसे तेल लो, हमसे असला लो, हमसे नहीं लोगे तो एलिगेशन लगा देंगे, हमसे नहीं लोगे तो टैरिफ लगा देंगे। रशिया के ऊपर ऑलरेडी जो है इन्होंने वो पुश किया हुआ है उस चीज़ को, चाइना के ऊपर किया हुआ है। सवाल बड़ा अहम था और इस सवाल का जवाब सिर्फ वो ट्रंप जो है वो ही दे सकता है। आप वो जिस तरह का क्लाउन है, नोबडी नोज, इन्होंने खुद जो है मेजर सर कह रहे हैं कि नोबडी नोज ये क्या जवाब देगा उसके ऊपर और क्या कहेगा, क्योंकि भाई इसने दोनों तरफ संभालने हैं। अब ये फंस गया है, अब ये जवाब देगा तो भाई इसके अपने लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे कि भाई तुमने जो सारा ड्रामा रचाया। चलो पैसे का खर्च जो है वो पूरा हो जाता है, वो लॉस जो है वो पूरा हो जाएगा। जो जानी नुकसान हुआ, वो जो फौजी, ठीक है, वो जो उनकी मृत्यु हुई, उनका नुकसान कौन भरेगा? क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ, वो गुरिल्ला वार चलती रही इतने साल, और पता नहीं 9 ट्रिलियन कितने ट्रिलियन डॉलर जो है वो लॉस हुआ। वो लॉस तो कवर हो जाएगा कहीं ना कहीं, अमेरिका कर लेगा, लेकिन वो जानी जो है नुकसान, उसका जवाब उस वक्त भी लोग मांग जो है कर रहे थे। इराक में भी इन्होंने किया, वो सिचुएशन थी, और उसके ऊपर भी लोगों का क्रिटिसिज्म अभी भी मूवी में भी कई दफ़ा जो है इनके डायलॉग जो है वो सुनने को मिलते हैं ऐसे, ठीक है, कि क्रिटिसिज्म हो रहा होता है उस वक्त दौर के, उस वक्त जो इक़्तिदार पे थे, कि यार ये क्या चल रहा था, ये क्या हो रहा था। और इसने तो एक नारा लगाया हुआ था ट्रंप ने इन अ सीरियस नोट कि मैं आऊँगा, तो हम भी जो है देख रहे थे कि यार ट्रंप आएगा ना ठीक हो जाएगा, ट्रंप आएगा ना ये हो जाएगा, मतलब हालात बेहतर होंगे। इसने अमन वाला जो है ना मास्क पहना हुआ था इस क्लाउन ने। तो जैसे ही वो इक़्तिदार पे आया, उसने वो जो है अपना चेहरा, क्योंकि क्लाउन जो है वो चेहरे बदलते हैं, तो इसने वही किया, इसने अपना असली चेहरा जो है वो क्लाउन जो है उसने उतारा, वो मास्क जो है असली चेहरा सामने लेके आया। आवाम को पता चला भाई ये तो लगाने आ गया हमारे, ठीक है ना। और अब इंडिया के साथ जनाब जिस तरह की इन्होंने बीच में वो मसला जो है वो उसको जब इन्होंने लोगों को कह लें कि रिपोर्ट करना शुरू किया, वो लीगल वे था, इन्होंने भी अप्रिशिएट किया, इन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपने लोगों को भेजना है इलीगल, हम भी भेजते हैं, हम भी निकालेंगे यहाँ से बंगालियों को, ठीक है, और इन लोगों को कि यार निकलो यहाँ से, आप इलीगल है यहाँ पे, ये करते हैं। इन्होंने भी किया, अमेरिका ने ठीक किया, लेकिन हथकड़ियाँ बांधी उसके ऊपर भी मैं एग्री कर गया। हालांकि वो बड़ा बुरा जेस्चर था, वो टेररिस्ट नहीं है किसी भी कंट्री के भाई, अगर उन्होंने जुर्म किया, हाँ एक मुजरम को आप निकाल के दे रहे हैं दूसरी कंट्री को कि ये आप हैंड ओवर है भाई, ये गंद है और आप ही संभालें, फिर उसको आप जो है हथकड़ियाँ लगा सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल काम करने वाला बंदा जो है, ठीक है, इलीगल क्या है, उसने इतनी जुर्म किया है, वो बहुत बड़ा मुजरम नहीं है जिसको हथकड़ियाँ पहना कर, बेड़ियाँ पहना कर आप भेज रहे हैं। वो मेरे सर कह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर भी एक्सेप्शन जो है वो बनती है कि एक्सेप्ट कर लिया यार इस चीज़ को भी, लेकिन इन दैट वे, मतलब कि आप अगर जो है हमारे साथ रवैया जो है वही साहब हो गया कि ताकत कमज़ोर है तो उसके ऊपर जनाब धाड़ लिया, उसको दबा दिया, उसकी गर्दन के ऊपर जो है पाँव रख लिया, और जब ताकतवर आया तो जी 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 सर हाथ ऐसे कर लिया। वो भाई उसका जेस्चर जो है, बॉडी लैंग्वेज उन्होंने निकाल के फ़ोटो दिखाई, प्यूटन किस तरह बैठा हुआ और वो किस तरह बात कर रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज भाई दर्शाती है कि बंदे का मोरल किस बंदे के सामने किस तरह का होता है, कि मतलब वो उससे डरता है, रिस्पेक्ट करता है, या फिर एक दोस्त की तरह समझता है। वो बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातें बताती हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज वो तस्वीर में यही शो अप कर रहा था। तो इसी चीज़ उन्होंने पॉइंट मेंशन किया कि भाई फिर इंडिया के साथ जो है वो दबाने की कोशिश की और नीचे लाने की कोशिश की, प्रेशर डालने की कोशिश की, और प्यूटन जो है उसके लोग होंगे या उनसे बात होगी तो बड़ा पोलाइट वे में थोड़ा टोन जो है वो नीचे आ जाएगी। तो ये दोगलापन है तुम्हारा, ये नहीं करना चाहिए। अगर अकड़ना है, अगर दिखाना है कि हाँ मैं सख्त हूँ, ठीक है, मैं अपने फैसलों के ऊपर सख्त हूँ, तो फिर भाई पूरी दुनिया के लिए सख्त हो, एक जैसा रवैया होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए। इनका कहने का मकसद है कि दोगला है, तो नो डाउट वो करता है इस तरह की हरकतें। और उन्होंने कहा कि अमेरिका डाउन हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही है, तो वो भाई हो रहा है, हमारा भाई वहाँ पे है, तो वो तो नहीं है, वो एक वो एक और गलत बीच में चीज़ शुरू में ये जिक्र हुआ तो मैंने कहा कि वो जो चला गया है तो आगे तबाही तो होनी है अमेरिका की अब। है। तो आगे से जो है मेजर साहब कह रहे थे
अब हंस के ना कह रहे थे कि ऐसा तो ना कहो अभी। मैंने कहा मेजर साहब ने सुन लिया है। क्योंकि हम तो यानी पाकिस्तानी जो है वो पनौती तो माने जाते हैं ना। पता नहीं है, जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो इंडियन व्यूअर अक्सर हमारे कह रहे होते हैं कि भाई यार पाकिस्तानी जो है ना वो दूसरी टीम को सपोर्ट करे बेहतर है, क्योंकि जब ये दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं ना तो इंडिया हमेशा जीत जाता है। जब ये इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं ना तो उस दिन इंडिया हार जाती है। इसलिए जितने भी इंडियन व्यूअर है वो खुश हो रहे होते हैं कि आज अच्छी है कि पाकिस्तानी जो है वो दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सपोर्ट करके हरवा देते हैं। कहते हाँ नहीं कि ना। हम ऑस्ट्रेलिया और के भाई साथ हैं, हमारी दुआएं ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो ऑस्ट्रेलिया इसलिए हार कहते जाती हैं क्योंकि अपनी टीम तो उन्हें पता है कि हार के बाहर हो जानी है, तो फिर दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं। भाई उन्होंने कोई ना कोई क्रिकेट तो देखनी होती है ना, टूर्नामेंट पूरा देखना होता है, वो फिर कोशिश करते हैं। जो इंडिया के मुखालफ होता है फिर वक्त उसके मुखालफ जो है उसका साथ दे देते हैं इंडिया के मुखालफ होने के। तो वो चीज़ जो है वो चलती रहती है। बहरहाल जी बीच में PIA का जिक्र हुआ और फर्टिलाइजर कंपनी जो है एक खाद बनाने वाली वो जो है वो उससे ऊपर आ गई। इमेजिन करें कि वो खरीद रही है PIA। यार सीरियसली पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं जब ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं। अजीब सी ना वो कह लें कि एक बेचैनी होती है। एक कमेंट्स भी आया हुआ था, वो मोहतरमा जो है वो कमेंट्स कर रही थी कि आप अच्छे लोग हैं, आप ऐसा करें यहाँ से निकल जाएं। तो आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, कोशिश जो है वो पूरी होती है, लेकिन क्या करें, हमारी जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, मजबूरी है, फैमिलीज हैं, सारा कुछ है। तो हाँ, अगर फैमिली के थ्रू ट्रैवल मना कर ले कि यार पूरी फैमिली चली जाए बाहर, तो फिर एक आइडिया जो है उसके ऊपर 110% सोचा जा सकता है कि हाँ निकल लो, फैमिली के साथ निकल लो, वहाँ पे छोटा मोटा कारोबार और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी और आप काम कर लेंगे और फ्यूचर बेहतर होगा इन चीज़ों से। क्योंकि जैसे हम इस तरह की चीज़ें सुनते हैं कि भाई कंपनियां जो हैं वो छोड़ के जा रही हैं और इतना बड़ा अदारा जो है PIA का, वो जनाब इस तरह की जो है एक फर्टिलाइजर कंपनी है उसको जनाब वो हैंड ओवर किया जा रहा है। क्यों भाई, वो उससे भी नीचे चला गया है, उससे वो कंपनी जो है इतनी ऊपर चली गई है भाई, उसके पास इतना पैसा, हालांकि PIA के पास ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये सिचुएशन है, कहीं पे जहाज जाए लैंड करे किसी एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां पे जो टैक्स पे करना होता है, वो जो पैसे देने होते हैं वो उनके पास नहीं होते। वो आपका जहाज जो है, जहाज लाइक मतलब कि हमने कहीं पार्किंग में खड़ी कर ली और पार्किंग वाले ने कहा भाई तेरे पास पार्किंग के पैसे नहीं है, निकल। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 2 लाख का 2.5 लाख का मोटरसाइकिल रखा हुआ है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये अली भाई ने लिया हुआ है, तो वो लेकर अब जो है वो पार्किंग वहां पे कर ले और 20 रुपए की पर्ची हो तो 20 रुपए पे ये कहे कि मेरे पास तो 20 रुपए है ही नहीं है। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मतलब 2.5 लाख का जो है बाइक, और आपका हालात जो हैं वो कितने माड़े हैं, कितने नीचे हो आप। ठीक है, यही सिचुएशन होती है जहाँ पे खड़े करते हैं, जहाँ पे लैंड करते हैं किसी कंट्री में, वो कहते हैं भाई पिछले टैक्सेस भी रहते हैं आपके, क्योंकि एयरपोर्ट का एरिया जो है वो यूज होता है, वो सारी चीजें यूज होती हैं, उसका पैसा होता है, तो वो जो है उन्होंने देना होता है, वो नहीं दिया उन्होंने, वो उधार करके आ जाते हैं। तो दूसरी दफा जाते हैं कहते हैं भाई पिछले नहीं ना दिए, इस बार दे के जाओगे। वो ठीक ही है ना। एक फिर PIA वालों ने उसने कहा कि मेरे पास तो नहीं है टैक्स के पैसे, ये PIA के जहाज ही रख लो। उन्होंने कहा इसकी कीमत इतनी नहीं है। भेज के तो चला नहीं गया था। ये यार मुझे ये भी लगता है एक ना, इसलिए भेज के चला गया वो कहते हैं मंडी में जैसे ये हो सकता है, ये इसने बताया, मैंने नहीं बताया, मुझे कोई पता नहीं है भाई। वो एक Nobody knows. जोक है, जोक। नहीं नहीं भाई, मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे नहीं पता सीरियसली, इसने ओए कहा। जोक है। PIA का तो वो हिसाब लगा हुआ है जैसे वो मंडी में सब्जी लग जाती है। कितनी ही दफा हमने ये वीडियो देखा है और सुना हमने कि PIA जो है वो फलां कंपनी खरीद लिया, फलां कंपनी खरीद लिया। मेरे ख्याल में जब उस कंपनी खरीदा को ही भी नहीं पता था। चलता है ना कि इसके ये हालात चल रहे हैं, वो भी पीछे है। अब ये खाद बनाने वाली जो कंपनी है, जब इसने देखना है कि भाई उस कारोबार से भी जाएंगे, अगर ये खरीदा तो वो पीछे हट जाएंगे। इतने ज्यादा पिछली दफा जो है ना वो हुई थी, 5 कंट्रियों ने जो है वो वहां पे आके बोली लगानी थी। हाँ। तो 5 कंपनियों ने, सॉरी कंट्री कह गया, तो कंपनियों ने। लेकिन कंपनियों ने फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें जो है वो मुलाजम इतने ज्यादा हैं कि वो, हालांकि शर्त ये थी कि मुलाजम कोई भी नहीं निकालना, वहां पे जो भी काम करें वो सारे रखने भी हैं साथ। तो अब कौन लेगा फिर इस सारी शर्तों के साथ, कोई भी नहीं, सब पीछे हट गए थे, इसीलिए जो है अभी तक वो नहीं बिकी। खसारे में जा रही है। और 2 नंबर भी है ना बीच में लोग, आप जो इलीगल मतलब के जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, उन एम्प्लॉय की,
तो उनको जानबूझ के सिफारिश के ऊपर और रिश्तेदारी के ऊपर उनको वहां पे रखा हुआ है, और तनख्वाहें भी भाई डबल है उनकी। एक एक जहाज पे 400-400 500 बंदा है काम का। हाँ, और मैं इनके हेड ऑफिस कंटेनर में जीरो है। इनके हेड ऑफिस में गया हूँ, 4 के 5 लोग काम कर रहे थे, बाकी 20-25 जो लोग हैं वो फोन में घुसे हुए हैं, अपना अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं। जिस काउंटर पे जाते थे वो कहता है ये हमारा काम नहीं है जी, आप वहां पे जाए। तो 4-5 लोग मैंने देखे हैं, बाकी सब फोन में मजे कर रहे हैं और उनको सैलरियां मिल रही हैं। लेकिन ये है कि रश बहुत होता है पीआईए के ऑफिस में। रश होता है कि लोगों की कंप्लेन कंप्लेन का ही या दूसरा भी बहुत रश होता है। अच्छा, जब हम गए थे तो क्योंकि- सारे वेले वेले बैठे क्योंकि- हुए। रश इसलिए होता है कि जहाज लेट होते हैं, अक्सर मेंटेनेंस आप चार्जेस किस खराब किस होते में हैं। गए थे? इस्लामाबाद पासपोर्ट हमारा वहां पे रुक गया था, तो वो कंप्लेन करके तो पीआईए देना के वो था। छोटे से मेन ऑफिस में गए थे। मेन में नहीं गए होंगे फिर आप। मेन में बहुत रश होता है भाई। अच्छा, मेन में तो भाई पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि मैं ये काम करता रहा हूँ ना, तो मैं कितनी दफा ये यहाँ पे भी गया हूँ अपने साथ, जो मेन ऑफिस है पीआईए का उस जगह पे भी गया हूँ। तो हर दफा जब भी जाता हूँ रश ही रश होता है ये वहां पे। एजेंट- कंप्लेन और ये सर ये एजेंट भी है, एजेंट नहीं है। और वीजा एजेंट यार, ना चुकवा दिया एफआईए। ट्रैवल एजेंट है यार। नहीं यार, ट्रैवल एजेंट है, आप बताना जरूरी है ना, वो और थोड़ा शॉक देना कंसल्टेंट कह लो, तो। ट्रैवल एजेंट नहीं है। और नहीं टिकट वगैरह नहीं है सब। अच्छा, तो आप लोग गलत ना समझे, मैं कोई वो दूसरा एजेंट नहीं हूँ कोई। अबे सफाइयाँ क्यों दे रहा है? भाई देनी पड़ती है, बाद में यहाँ पे किसी ने सुन लिया ना तो वो पीछे मेरे पड़ा होगा कि तू एजेंट है, तू इधर आ। तेरे पास एक हिस्ट्री मौजूद कितने है लोगों भाई। को स्मगल किया वही है ना। अभी तक। भाई मैं नहीं, ऐसा काम नहीं क्या है मेरा। करते हो यार? वो ट्रैवल एजेंट है, मैं मजाक कर रहा था, सीरियस नोट, लेकिन था, वो काम था। करता रहा था, मतलब पास्ट में। तो ठीक है, वो इसलिए मेंशन किया मैंने, इसने कोई काम नहीं छोड़ा। अच्छा अब काम नहीं बताना, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई काम रहते ही नहीं है, अब क्या करें। तो जाहिर है इतने काम किए हैं, किसी में भी कोई भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं मिली उस तरह। खैर बहरहाल ये भी अगर काम शुरू किया तो ये कितने चैनल हमने बंद करवाए हैं, फिर से बीच में छोड़ के फिर से दोबारा शुरू किया। लेकिन ये प्यार मोहब्बत है आप। नहीं ये भी एक किस्म का, यकीन करें, प्यार मोहब्बत भी है, और लेकिन काम के तौर पे भी करते हैं, बिल्कुल। प्रोफेशनल तौर पे भी करते हैं। इसमें बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं है छुपाने वाली कि बिल्कुल। हम ये कहें कि जी सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए है ये वो, तो ये ऐसा नहीं है। ये प्रोफेशनल भी है और वैसे भी ये अच्छा लगता है। अब इस तरह हो चुका है कि हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाना, सीरियसली कह रहे अब हैं। तो आदत सी है मुझे। हाँ। तो बाकी जो है वो पहली बात प्यूटन जो है वो आ रहे हैं, बल्कि आ गए हैं अभी तो, और अभी उसके रिलेटेड जो कोई वीडियो होगी तो वो कल हम जो है वो लेके आएंगे। और बाकी आईएमएफ का भी जिक्र हो गया, और ये अल अरबी जो है वो पता नहीं नाम कैसे ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पे है पाकिस्तानी और अब अरबी बन जाते हैं अल अरबी। अहमद हसन अल अराबी। अल अरबी अल अरबी अल अराबी। नहीं मैं वही हूँ ठीक हूँ जो मेरा नाम है। नहीं ये ठीक है राना अली अल पंजाबी, ये ठीक है। ये चलो फिर भी पंजाबी तो है ना। अल अरबी वो किस तरह जो है वो अल अरबी बन गया, ये चीजें जो है मुझे समझ नहीं आती। ये जो जब ये लोग इस तरह के नाम बड़े कर लेते हैं ना, पता नहीं क्या क्या अपने आगे नाम लगा लेते हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि फतवे लग जाएंगे, तो ना क्या आगे आगे जो है वो नाम लगाते रहते हैं, इतना नाम कर लेते हैं, तो जिस तरह पूरे मोहल्ले का नाम हो, तो वो मुझे समझ नहीं आती। मुझे यकीन करें एक चिढ़ भी होती है इस चीज से पर्सनली। बहरहाल खैर उनका पर्सनल ये मामला है। तो बहरहाल ये चीज उन्होंने ये चीज बीच में मेंशन नहीं की कि उसने क्या कहा है। नहीं, वो उन्होंने कहा कि वो बार बार मेंशन कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने वाला बंदा देखें नहीं वो कि किस ठीक तरह है। की वार्तालाप कर रहा है, उसका नाम क्या, और उसे कोई जानता नहीं हो। और एक सीनियर पर्सन जो है आगे बैठी हुई है एंकर, सीनियर पर वो चाहती है कि भाई आपका सुख ज्यादा है, मेरा कम है, तो वो चाहेगी कि आपसे बात करे, आपके पास एक्सपीरियंस है भाई, आप जो है ज्यादा होल्ड रखते हैं, तो वो उस बंदे से बात करना चाहती थी, ना कि एक ऐसे कैलिबर के बंदे से जिसको कोई जानता नहीं है, जिसका कोई सूख नहीं है, जिसका कोई पास्ट नहीं है, उससे क्या बातचीत करेगी। अच्छा उसको भेजा गया है, ये कहना हाँ। चाहते थे, ठीक है। हाँ। मैं समझे शायद उसने कुछ, एडवाइजर है ना। हाँ मैंने समझे शायद कुछ हो सकता है कि कोई बात की हो उसने ऐसी। नहीं वो तो खैर बाकी जो है वो वीडियो खत्म ही हो गई। हमारी भी रैंडमली वीडियो थी जी। खैर एनीवेज, आप जो है इस सारी सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन क्या है, ये गपशप ही है, और इस गपशप के ऊपर क्या जो है ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।